बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री और उसका चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे हैं 7 और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं। केमिकल संते हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल संते उसमें हम पढ़ेंगे ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी। ये हम पढ़ेंगे ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये साबुन वगैरह की इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा कहलाता है। और ब्राइन जो होता है ये नमक का सॉल्यूशन होता है वाटर के अंदर, यानी नमक, सोडियम और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं, सोडियम और H2O वाटर को जब हम मिक्स करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्राइन कहते हैं, यानी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। साल्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसको ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन जो होता है ये नमक का सॉल्यूशन होता है, पानी में नमक का सॉल्यूशन, उसको ब्राइन कहते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी यानी कास्टिक सोडे की तैयारी हम पढ़ेंगे। सनती पैमाने पर कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड नेल्सन सेल में सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन जिसे ब्राइन कहते हैं की इलेक्ट्रोलिसिस से तैयार किया जाता है। सनती पैमाने पर कास्टिक सोडा या फिर कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH उसका फार्मूला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नेल्सन सेल में यानी नेल्सन सेल में सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन यानी सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है वाटर में, जिसको ब्राइन कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस से तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि बिजली की मदद से हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से सॉल्यूशन के जो आयंस है उनको तोड़ना है, आयंस को अलग-अलग करना है। 2 आयंस बनते हैं Na पॉजिटिव। कास्टिक सोडा जो होता है उसमें 4 आयंस बनते हैं। सॉरी, जो ब्राइन होता है, ब्राइन में 4 आयंस बनते हैं। तो उन आयंस को इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए हमने अलग-अलग करना है, जिसके नतीजे में सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार होगा। तो इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड को तैयार किया जाता है। तो ये पेपर में सवाल आ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे तैयार किया जा सकता है। तो उसका जवाब है सनती पैमाने पर कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड नेल्सन सेल में सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन जिसे ब्राइन कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोलिसिस से तैयार किया जाता है। तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी के सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस तरह से तैयार किया जाता है, या फिर ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे तैयार किया जाता है। ये सवाल पेपर में आ सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे तैयार किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को नेल्सन सेल में तैयार किया जाता है। नेल्सन सेल में तैयार करने के लिए सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है जिसको ब्राइन कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। तो ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे तैयार किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को नेल्सन सेल में तैयार किया जाता है। नेल्सन सेल में कैसे तैयार किया जाता है? नेल्सन सेल में सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है, कास्टिक सोडा तैयार हो जाता है। डायग्राम नेल्सन सेल की है। नेल्सन सेल सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैदावार की नेल्सन सेल यानी नेल्सन सेल की डायग्राम है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पैदा किया जा रहा है। नेल्सन सेल को हम गौर से तफसील से समझ लेते हैं, नेल्सन सेल किस तरह का होता है। ये डायग्राम बुक से ली गई है। डायग्राम में हम देखते हैं कि ये ग्रेफाइट का एनोड है, दरमियान में ये वाला, ये ग्रेफाइट का क्या है? ये ग्रेफाइट का एनोड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है ग्रेफाइट का एनोड, और यहाँ पर आयरन का कैथोड है। कैथोड किस चीज़ का है? आयरन का। ये आयरन है यानी लोहे की जाली है जिसको कैथोड कहते हैं। ये यू शक्ल की है, यहाँ से ये अगर हम देखें तो ये यू शक्ल की जाली है, आयरन की जाली। ये क्या है? ये कैथोड है और ग्रेफाइट का एनोड है। तो पिछले हमने एक पढ़ा था उसमें भी ग्रेफाइट का एनोड था, यहाँ पर भी ग्रेफाइट का ये एनोड है और आयरन का कैथोड है। ग्रेफाइट का एनोड और आयरन का कैथोड है। और आयरन का जो कैथोड है ये यू शक्ल का है
आयरन का कैथोड जाली है आयरन की, और ये यू शक्ल की है, अंग्रेज़ी की हरूफ यू शक्ल की जाली है जिसको हम आयरन का कैथोड कहते हैं। और ग्रेफाइट का यहाँ पर एनोड है जो दरमियान में लटका हुआ है, और ये जो रेड कलर में नज़र आ रहा है ये सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जिसको ब्राइन कहते हैं। तो ये ब्राइन है, रेड कलर का ब्राइन है। और डायाफ्राम एस्बेस्टास इसमें डाली हुई है, एस्बेस्टास का डायाफ्राम है इसके अंदर। और ये एक स्टील का टैंक होता है, ये वाला स्टील का टैंक है। स्टील के टैंक के अंदर ये वाला जो एनोड और कैथोड को लटकाया गया है। इसके ऊपर डूम शेप की साख्त है जहाँ से क्लोरीन गैस का इखराज होता है। और ये बीकर है, बीकर को कैच बेसन का नाम दिया गया है, बीकर को कैच बेसन का नाम दिया गया है। बीकर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये छिन छिन कर नीचे गिरता है और जो बीकर के अंदर जमा होता जाता है NaOH सोल्यूशन की शक्ल में बेसन में जमा होता है। तो ये है नेल्सन सेल की डायग्राम। नेल्सन सेल, इसमें एनोड और कैथोड होते हैं। एनोड जो है ग्रेफाइट का, कैथोड का आयरन का कैथोड है। और इसमें एस्बेस्टास होती है, ब्राइन डाल दिया जाता है, और जब बैटरी को ऑन करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे गिरता है। क्लोरीन गैस डूम शक्ल से ऊपर को निकलती है, यानी एनोड से ग्रेफाइट के एनोड से क्लोरीन की गैस खारिज होती है। एनोड से क्लोरीन की गैस, यहाँ से क्लोरीन गैस एनोड से खारिज होती है। और जो कैथोड है तो कैथोड से हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस का एग्जॉस्ट है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। इसको हम मज़ीद डायग्राम को समझते हैं। ये डायग्राम दोबारा हम भी इसको मज़ीद यहाँ से अच्छी तरह से समझ आ जाएगी आपको। इसको गौर से आप समझें। सबसे पहले हम इसका कैथोड देखते हैं और एनोड देखते हैं। ये कार्बन का एनोड है, एनोड कार्बन का है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन का एनोड। और कैथोड किस चीज़ का है? कैथोड इसमें ये स्टील का जो एनोड है, स्टील का कैथोड है और कार्बन का एनोड है। कार्बन का ये एनोड है और लोहे की जो जाली लगी हुई यहाँ पर, ये वाली जाली क्या है? इसका कैथोड है। ये कैथोड है और लोहे का आयरन की ये जो जाली नज़र आ रही है ये क्या है? ये है कैथोड। और कार्बन का ग्रेफाइट का एनोड है। एनोड और कैथोड यहाँ पर क्लियर हो गए, एनोड और कैथोड यहाँ पर क्लियर हो गए। और इसके अंदर ये वाली जो मोटी सी तय हमें नज़र आ रही है ये है एस्बेस्टास की तय चढ़ाई हुई है। एस्बेस्टास मैट है ये वाली, ये सारी की सारी एस्बेस्टास की मैट है। एस्बेस्टास ये एक साल्ट का नाम है, एस्बेस्टास को हम समझेंगे। और ये हो गया एनोड और कैथोड, कार्बन का एनोड और स्टील का या फिर लोहे का कैथोड। और कैथोड जाली की शक्ल का है, यू शक्ल का है और जाली की तरह का कैथोड है। कैथोड के अंदर एस्बेस्टास लगाई हुई है और एस्बेस्टास के अंदर हम डालेंगे सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जिसको ब्राइन कहते हैं। सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ब्राइन हम डाल देते हैं और जब बैटरी को ऑन करते हैं तो NaOH नीचे गिरता है और कार्बन का जो ग्रेफाइट है वहाँ से क्लोरीन गैस डूम शक्ल का यहाँ पर इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, डूम शक्ल। तो इसके ऊपर क्लोरीन जो गैस है वो इकट्ठी हो जाती है और जो जाली है जो कैथोड है उससे हाइड्रोजन गैस बाहर को खारिज होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी जाली से फिर नीचे गिरता जाता है। तो ये है नेल्सन सेल की डायग्राम। नेल्सन सेल की डायग्राम समझकर हम सारे सबक को बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि जिस तरह मैंने आपको समझाया है आपको ये नेल्सन सेल की डायग्राम समझ में आ गई होगी। एस्बेस्टास के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एस्बेस्टास क्या होती है? एस्बेस्टास जो है ये मैग्नीशियम सिलिकॉन का हाइड्रेटेड कंपोजिशन है, हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट। हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट का जो साल्ट है उसको हम क्या कहते हैं? एस्बेस्टास कहते हैं। तो ये वाला जो एस्बेस्टास है ये मैग्नीशियम सिलिकेट, हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट है। हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट ये एक साल्ट है जो हरारत को और इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्शन है उसको ये बर्दाश्त करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत रखता है। हरारत में ये हीट को जज़ब कर लेता है और ख़ुद मेल्ट नहीं होता, इसलिए इसको यहाँ पर एस्बेस्टास को इस्तेमाल किया जाता है। ये पोरस होता है, इसमें मसाम होती हैं, वहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो नीचे गिरता रहता है। और ये है नेल्सन सेल की डायग्राम। नेल्सन सेल क्या है? नेल्सन सेल
ये सेल एक स्टील के टैंक पर मुश्तमिल होता है। नेल्सन सेल क्या है, पहले हम दो डायग्राम नेल्सन सेल की देख चुके हैं कि नेल्सन सेल क्या है। नेल्सन सेल जो है ये स्टील के टैंक पर मुश्तमिल होता है जिसमें यू शक्ल के आयरन के सुराखदार कैथोड के मरकज़ में ग्रेफाइट का एनोड लटका होता है। तो यू शक्ल का आयरन का क्या है, सुराखदार कैथोड, और कैथोड के अंदर क्या है, कैथोड के मरकज़ में ग्रेफाइट का एनोड लटका हुआ होता है। ग्रेफाइट यानी कार्बन का जो एनोड है वो लटका हुआ होता है। आयरन कैथोड के अंदर की तरफ एस्बेस्टॉस डायाफ्राम लगा होता है। आयरन कैथोड के अंदर की तरफ क्या है, एस्बेस्टॉस डायाफ्राम लगा होता है। ब्राइन इलेक्ट्रोलाइट आयरन के कैथोड के अंदर मौजूद होता है। तो ये है नेल्सन सेल। तो नेल्सन सेल क्या है, तो इसको आप इस तरह से बयान कर सकते हैं कि नेल्सन सेल क्या है। नेल्सन सेल स्टील का टैंक होता है, उसके शक्ल दरमियान में यू शक्ल की आयरन की सुराखदार कैथोड है और कैथोड के अंदर ग्रेफाइट का एनोड लगा होता है। और आयरन की सुराखदार जो कैथोड है, आयरन के अंदर की साइड पर एस्बेस्टॉस भी लगाई हुई है, एस्बेस्टॉस का डायाफ्राम लगा होता है और ब्राइन इलेक्ट्रोलाइट को आयरन के कैथोड के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरह नेल्सन सेल को बयान किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं नेल्सन सेल के काम का तरीका। नेल्सन सेल किस तरह से वर्क करता है, नेल्सन सेल के काम का तरीका हम पढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, यानी सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर में हल किया था जिसको हम ब्राइन कहते हैं। ब्राइन को हम यूं भी बयान कर सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन ब्राइन कहलाता है। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन ब्राइन कहलाता है। तो बहुत दफ़ा पेपर में ये भी पूछा जाता है कि ब्राइन से क्या मुराद है, तो इसको सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन है वो आयन पैदा करता है, सोडियम आयन, Na पॉजिटिव आयन, क्लोरीन आयन, Cl नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन्स को पैदा करता है। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स मौजूद होते हैं। ये आयन्स अपने मुतलका इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करते हैं और मुतलका इलेक्ट्रोड पर रिडॉक्स रिएक्शंस वाक़या होते हैं। मुतलका इलेक्ट्रोड पर क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस वाक़या होते हैं। जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो Cl नेगेटिव आयन एनोड पर डिस्चार्ज होते हैं। जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो क्या होता है, Cl नेगेटिव आयन एनोड पर डिस्चार्ज होते हैं। एनोड पर Cl नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होते हैं और क्लोरीन गैस सेल के ऊपरी हिस्से में गुंबद की तरफ बुलंद होती है। तो ये हो गया एनोड पर कौन सा प्रोसीजर होता है। एनोड के ऊपर क्लोरीन की डिस्चार्ज होते हैं, Cl नेगेटिव आयन ये एनोड पर डिस्चार्ज होते हैं और जो क्लोरीन गैस है ये ऊपर गुंबद की तरफ को बुलंद हो जाती है। और कैथोड पर क्या होता है, हाइड्रोजन के आयन्स कैथोड पर डिस्चार्ज होते हैं। H पॉजिटिव आयन कैथोड पर डिस्चार्ज होते हैं और हाइड्रोजन गैस पाइप के ज़रिए बाहर निकल जाती है, यानी जो जाली है लोहे की वहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो डिस्चार्ज होती है और डिस्चार्ज होकर H पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज होकर सुराख के ज़रिए बाहर खारिज हो जाते हैं। इसके अलावा जो कैथोड है वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसा ऐसा जाली से छिनकर बेसन में जमा होता रहता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसा ऐसा जाली से छिनकर बेसन में जमा होता रहता है। ये कैथोड पर रिएक्शन होती हैं। एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस खारिज होती है और कैथोड पर ये दो प्रोसीजर वाक़या होते हैं। एक है हाइड्रोजन आयन्स डिस्चार्ज होते हैं और हाइड्रोजन गैस पैदा होती है, और दूसरा क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कैथोड यानी जाली से छिन कर बेसन में जमा होता रहता है। ब्राइन में बनने वाले आयन्स, ब्राइन यानी सोडियम क्लोराइड 2NaCl 2Na पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव, ये दो आयन्स ब्राइन से बनते हैं। सोडियम क्लोराइड से दो आयन्स बनते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स बनते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, Cl नेगेटिव आयन एनोड की तरफ जाते हैं और एनोड में इलेक्ट्रॉन खारिज कर देते हैं। Cl2 बन जाता है और +2 इलेक्ट्रॉन एनोड हासिल कर लेता है। एनोड 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है और क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देती है और 2Cl नेगेटिव ये एनोड की तरफ जाते हैं और एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देते हैं और Cl2 जो है ये गैस की शक्ल में ग्रेफाइट के ऊपर से डोम शक्ल में जमा हो जाती है। कैथोड के ऊपर दो रिएक्शन होते हैं, 2H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन H2 बनती है हाइड्रोजन गैस और ये आयरन से जो जाली है वहाँ से सुराख के ज़रिए बाहर खारिज हो जाती है। पीछे रह जाता है 2Na +2OH, ये भी मिल जाते हैं। तो 2NaOH
सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये गैस बेसन में नीचे जमा हो जाता है और वहाँ से इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये एनोड पर क्लोरीन गैस पैदा होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और NaOH ये खारिज होती है। तो मुकम्मल जो रिएक्शन है वो इस तरह से होगा 2NaCl प्लस 2H2O। इनकी जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है तो बन जाता है H2 प्लस Cl2 और प्लस 2NaOH। 2NaCl प्लस 2H2O इससे इजिकल टू H2 प्लस Cl2 2NaOH। तो ये मुकम्मल रिएक्शन हो जाता है। तो ये था नेल्सन सेल के काम करने का तरीका। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, बड़ी गौर के साथ इसको समझेंगे तो ये भूलने वाला नहीं है। खुद तशख़ीसी सरगर्मी हम पढ़ते हैं। खुद तशख़ीसी सरगर्मी डाउन सेल्स का एनोड जिस नॉन मेटल से बना होता है इसका क्या नाम है। डाउन सेल्स हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं, वो डाउन सेल्स के मुतल्लिक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर डाउन सेल्स को बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हैं। डाउन सेल्स का एनोड जिस नॉन मेटल से बना होता है उसका नाम क्या है। तो डाउन सेल्स का जो एनोड है वो भी ग्रेफाइट का बना होता है, उसका काम क्या है ये हम पढ़ते हैं। खुद तशख़ीसी सरगर्मी का पहला सवाल, डाउन सेल्स का एनोड जिस नॉन मेटल का बना होता है उसका नाम क्या है। जिस नॉन मेटल से बना होता है उसका नाम क्या है और उस एनोड का काम क्या है। डाउन सेल्स के दरमियान में ग्रेफाइट का एक बड़ा टुकड़ा होता है जो एनोड के तौर पर काम करता है। तो डाउन सेल्स का जो एनोड है उसका वो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट ये नॉन मेटल होती है, कार्बन है, कार्बन से बना होता है। ग्रेफाइट का एनोड किससे बना होता है, कार्बन से या फिर ग्रेफाइट से बना होता है। इसका काम क्या है, क्लोरीन नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होकर एनोड पर क्लोरीन बनाता है। यानी एनोड जो है ये क्लोरीन की ऑक्सीडेशन करता है, Cl नेगेटिव आयन की ऑक्सीडेशन करता है और ये क्लोरीन फिर मखरूती शक्ल के बर्तन में जमा हो जाती है। तो ये है पहले सवाल का जवाब कि डाउन सेल्स का एनोड किस नॉन मेटल का बना होता है। डाउन सेल्स का जो एनोड है वो ग्रेफाइट का बना होता है और ग्रेफाइट का जो एनोड है उसके ऊपर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस बन जाती है और मखरूती शक्ल के उल्टे बर्तन में जमा हो जाती है। खुद तशख़ीसी सरगर्मी का हम दूसरा सवाल पढ़ते हैं। डाउन सेल में सोडियम मेटल कहाँ जमा होती है। डाउन सेल में सोडियम मेटल कहाँ जमा होती है। तो पिघली हुई सोडियम मेटल पिघले हुए नमक के बारीक मिक्सचर पर तैरती रहती है जहाँ इसे एक ट्यूब में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो पिघली हुई सोडियम मेटल नमक के बारीक मिक्सचर पर क्या करती है, तैरती रहती है जहाँ इसे एक ट्यूब में इकट्ठा कर लिया जाता है। खुद तशख़ीसी सरगर्मी का तीसरा सवाल है, डाउन सेल में पैदा होने वाले बाई प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो बाई प्रोडक्ट्स डाउन सेल में जो पैदा होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स क्या होता है। बाई प्रोडक्ट्स ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो हम हासिल नहीं करना चाहते लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में बन जाता है, उसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो बाई का प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम बनाना नहीं चाहते लेकिन वो बन जाता है, बाई प्रोडक्ट कहलाता है। तो बाई प्रोडक्ट कौन सा है, क्लोरीन गैस। ये डाउन सेल्स में बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनती है। क्लोरीन गैस ये डाउन सेल्स में बनती है। क्लोरीन गैस बाई प्रोडक्ट है जिसको हम बनाना नहीं चाह रहे होते, हम तो सिर्फ सोडियम मेटल जो है ये तैयार करते हैं तो साथ में क्लोरीन गैस ये तैयार हो जाती है जिसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो क्लोरीन गैस क्या है, बाई प्रोडक्ट के तौर पर वजूद में आती है। चौथा सवाल है, क्या डाउन सेल्स और नेल्सन सेल के एनोड किसी एलिमेंट के बने होते हैं। अगर हाँ तो इसका नाम क्या है। क्या डाउन सेल्स और नेल्सन सेल के एनोड किसी एलिमेंट के बने होते हैं। अगर हाँ तो इसका नाम क्या है। डाउन सेल्स भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले सवाल था डाउन सेल्स का एनोड किस चीज़ का बना होता है, तो ये वहाँ से भी इसको गैस किया जा सकता है। डाउन सेल्स का जो एनोड है वो ग्रेफाइट का बना होता है, तो इसका बिल्कुल जवाब वही है। डाउन सेल्स और नेल्सन सेल के एनोड ग्रेफाइट एलिमेंट के बने होते हैं। डाउन सेल्स और नेल्सन सेल के एनोड ग्रेफाइट एलिमेंट के बने होते हैं। पांचवा सवाल है, नेल्सन सेल में कैथोड की शक्ल कैसी होती है। नेल्सन सेल अभी हम पढ़ चुके हैं। नेल्सन सेल में जो आयरन का कैथोड है ये यू शक्ल का होता है, तो कैथोड की शक्ल यू की तरह की होती है। इसके बाद सवाल है सवाल नंबर 6, नेल्सन सेल में कैथोड पर कौन से आयन्स डिस्चार्ज होते हैं और कैथोड पर क्या होता है। नेल्सन सेल में कैथोड पर, कैथोड यानी जो जाली है लोहे की जाली, उस पर कौन से आयन डिस्चार्ज होते हैं।
और कैथोड पर क्या पैदा होता है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नेल्सन सेल में कैथोड पर दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक है H पॉजिटिव आयन, कैथोड पर डिस्चार्ज होते हैं और हाइड्रोजन गैस पाइप के जरिए बाहर निकल जाती है। H पॉजिटिव आयन कैथोड पर क्या करते हैं, डिस्चार्ज होते हैं और हाइड्रोजन गैस पाइप के जरिए बाहर निकल जाती है। दूसरा जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कैथोड पर पैदा होता है और आहिस्ता आहिस्ता जाली से छिनकर बेसन में जमा होता रहता है। तो ये था खुद तशख़ीसी सरगर्मी का आखिरी सवाल कि नेल्सन सेल में कैथोड पर कौन से आयन डिस्चार्ज होते हैं। नेल्सन सेल में H पॉजिटिव आयन ये डिस्चार्ज होता है और H पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज होकर क्या करता है, हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाता है और हाइड्रोजन गैस जो है ये पाइप के जरिए बाहर निकल जाती है। कैथोड पर क्या पैदा होता है, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी पैदा होता है जो ऐसा ऐसा जाली से छिनकर बेसन में जमा होता रहता है। तो ये था हमारा सबक, हमने नेल्सन सेल के बारे में पढ़ा और इसकी खुद सरगर्मी को पढ़ा। उम्मीद है कि जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।